नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट प्रजापति विकास और आप देख रहे हैं जेनी एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हैंड ट्रिमर के बारे में। हाथ कांपना या हाथ में जो कंपन होता है वो क्यों होता है। जब भी हम कोई ऐसा काम करते हैं तो उस दौरान हमारे हाथ कांपने लगते हैं। तो ये हाथ क्यों कांपते हैं, इसके पीछे क्या कारण है और इसको हम कैसे रोक सकते हैं। ज़्यादातर 40 से 45 की उम्र के बीच में या 50 की उम्र के बाद जो लोग हैं उनमें हाथ कांपने जैसी जो समस्या है वो ज़्यादातर देखी जाती है। लेकिन अगर कम उम्र में ऐसा हो रहा है, कम उम्र में हाथ कांपने लगते हैं, तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण या बहुत बड़ी समस्या ये आगे जाके हो सकती है। तो इसके बारे में हम पूरी डिटेल से बात करेंगे, हाथ क्यों कांपते हैं और इसको हम कैसे रोक सकते हैं, कारण क्या है, पूरी डिटेल से हम इसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखेगा, आपको ज़रूर जानना चाहिए इसके बारे में। और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेगा, ऐसे ही नई नई वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो चलिए बात करते हैं, हाथ क्यों कांपते हैं। इसके पीछे आप कारण समझिए, क्या क्या कारण हो सकते हैं। दरअसल जो हाथ कांपते हैं ये एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, नर्वस सिस्टम से जुड़ी ये प्रॉब्लम है। इसके पीछे जो कारण है उसके बारे में हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं। किसी एक कारण की वजह से हम ये डिफ़ाइन नहीं कर सकते कि हाथ उसकी वजह से कांप रहे हैं। तो बहुत सारे कारण हैं इसके पीछे, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स की कमी होना। अगर हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा दूसरा जो कारण है वो है आनुवांशिकता या जेनेटिक प्रॉब्लम। ये पीढ़ी दर पीढ़ी हो सकती है। आपके फैमिली बैकग्राउंड में अगर किसी को ये प्रॉब्लम है, हाथ कांपना या हाथों में कंपन होता है, तो हो सकता है कि जो प्रॉब्लम है वो आपको भी हो जाए। 50% चांसेस हो सकते हैं इसके, या नहीं भी हो सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति नशा करता है, किसी भी चीज़ का अगर नशा कर रहा है या ड्रिंकिंग कर रहा है, तो उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि नशे से जो शरीर को ये आदत लग जाती है, उसकी लत लग जाती है नशे की। फिर अगर वो व्यक्ति उस नशे को छोड़ना चाहता है तो छोड़ने के बाद क्या होता है कि बॉडी को जो रिक्वायरमेंट होनी है वो रिक्वायरमेंट अगर नहीं मिलती है, नशा नहीं मिलता है, तो जो व्यक्ति है वो अजीब हरकतें करने लगता है। उसकी वजह से हो सकता है कि हाथों में कंपन भी होने लग सकता है। और इसके अलावा दूसरे भी बहुत सारे कारण हैं। किसी बीमारी की वजह से भी ऐसा हो सकता है, जैसे कि अगर किसी को पार्किंसंस डिजीज़ है या मल्टीपल स्क्लेरोसिस है तो उसकी वजह से भी हाथ में कंपन होने लग सकता है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है, जिसमें जो शुगर है वो कम बन रहा है, यानी बॉडी में शुगर की कमी हो जाती है, तो उन लोगों में भी हाथ कांपने जैसी समस्या या प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। नॉर्मली अगर हम बात करें तो जब भी हम बीमार होते हैं तो क्या होता है कि हमारे शरीर में कमजोरी आ जाती है और ऐसा लगता है कि हमारे शरीर में कंपन हो रहा है, हाथ कांपने लगते हैं। तो ये जो समस्याएं हैं बीमारी की वजह से भी हो सकती है, या फिर न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से, जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से भी ऐसा हो सकता है। इसके अलावा क्या होता है कि किसी व्यक्ति को चिंता, तनाव रहता है, चिंता सताती रहती है, एंजाइटी होती है, तो एंजाइटी की वजह से भी हो सकता है कि हाथों में कंपन होना स्टार्ट हो जाए। अब हम बात करते हैं इसके बचाव के बारे में, कैसे हम इसे बच सकते हैं और कैसे इसका इलाज किया जा सकता है। तो सबसे पहला ध्यान में यही रखना है दोस्तों कि आपको अपनी डाइट को प्लान करना है। डाइट में न्यूट्रिएंट्स या जो भी न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए बॉडी को, वो सारे न्यूट्रिएंट्स आपको डाइट में ऐड करना है। और वेज और नॉन वेज दोनों चीज़ें आप शामिल कर सकते हो, जिससे कि बॉडी को प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स मिल सके। विटामिन्स भी ऐड कर सकते हो, विटामिन्स भी बहुत तरीके के होते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, न्यूट्रिएंट्स आपको बॉडी को मिलने चाहिए। इसके अलावा आपको चिंता, तनाव ये नहीं रखना है। किसी को चिंता सता रही तो इन सभी चीज़ों से दूर रहना है। तनाव जो होता है, इन सारी चीज़ों से आपको दूर रहना है, चिंता नहीं करनी है, क्योंकि इसकी वजह से हाथों में कंपन भी हो सकता है या ये जो समस्या है देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, स्पेशली जो न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, नर्वस सिस्टम से जुड़ी बीमारियां, डिसऑर्डर होते हैं, उनको कम करने वाले, उनसे बचाव के जो डॉक्टर होते हैं उनसे आपको कंसल्ट करना है। स्पेशली क्या होता है कि हम बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन यूज़ कर लेते हैं, तो कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जिनकी वजह से हम जब उनको हम खाते हैं तो खाने के बाद उन दवाइयों से हाथों में कंपन होता है, हैंड ट्रिमर होता है, हाथ कांपने लगते हैं। तो आपको अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही कोई भी मेडिसिन का यूज़ करना है, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं करनी है। इसके अलावा दूसरी टिप्स आप फॉलो कर सकते हो, जैसे कि किसी भी नशे को आपको यूज़ नहीं करना है, नशा नहीं करना है, ड्रिंक नहीं करनी है,
या कैफ़ीन ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। कोई भी नशा हम करते हैं तो उसकी वजह से बॉडी में लत लग जाती है, और फिर हम अगर उसको छोड़ने जाते हैं या नशे को छोड़ते हैं तो फिर क्या होता है कि बॉडी उसको सहन नहीं कर पाती है, उसकी वजह से अजीब हरकतें हम करने लगते हैं, और बॉडी को जो रिक्वायरमेंट मिलनी चाहिए नशे की वो नहीं मिलती है, तो अजीब सी चीज़ें शरीर में होने लगती है। उसकी वजह से हो सकता है कि हाथ कांपने लग जाए, तो ये सारी समस्याएं देखने को मिलती है। अब इसके अलावा डॉक्टर कुछ दवाइयाँ भी लिखते हैं जो इसके इलाज में दी जाती है। डायरेक्टली तो मैं उन मेडिसिन का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि डायरेक्टली अगर आप कोई मेडिसिन देखते हो और उसका यूज़ करने लग जाते हो तो फिर वो आपके शरीर के लिए हानिकारक हो सकती है। तो कुछ दवाइयाँ ऐसी है जो कॉमनली डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जा सकती है, जैसे कि बीटा ब्लॉकर दवाइयाँ, जिसमें प्रोप्रेनोलोल, सोटालोल और भी दवाइयाँ हैं जो बीटा रिसेप्टर पे जाके काम करती है। तो ये जो बीटा ब्लॉकर दवाइयाँ है, ये भी जब हाथ कांपने लगते हैं, हाथों में कंपन होने लगता है, तो उस दौरान डॉक्टर द्वारा ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जा सकती है। इसके अलावा कुछ एंटी एपिलेप्टिक दवाइयाँ होती है जो मिर्गी के इलाज में काम आती है, वो भी दवाइयाँ इसके इलाज में दी जाती है। साथ ही साथ कुछ एंटी एंजाइटी मेडिसिन होती है जो एंजाइटी को कम करती है, चिंता तनाव को कम करती है, वो दवाइयाँ भी जब हाथ कांपने लगते हैं हैंड ट्रिमर के ट्रीटमेंट में दी जाती है। और ये सारी जो दवाइयाँ है दोस्तों, डॉक्टर प्रॉपर डायग्नोज करता है फिर ही ये दवाइयाँ देते हैं। इसलिए आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन यूज़ ना करें। यूज़ करने से पहले एक बार डॉक्टर या फार्मासिस्ट की सलाह ज़रूर ले लें। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा हैंड ट्रिमर क्यों होता है और इसका बचाव कैसे किया जा सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ऐसी ही नई नई वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।